नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। जो कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने मेरठ महोत्सव के दौरान शनिवार को एक बयान दिया, या यूं कहें कि मंच से एक तंज कसा, और वो जो तंज था वो टीएमसी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी जो अब हिंदुस्तान की बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं सोनाक्षी सिन्हा, उन पर था। और उस तंज को लेकर कहीं ना कहीं जो वीडियो था वो सोशल मीडिया में कुमार विश्वास का वायरल हो गया, और उस वायरल वीडियो पर अब कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के वार पर पलटवार भी शुरू हो गया है। कुमार विश्वास ने मंच से काव्य पाठ करने के दौरान मेरठ में एक बात कही कि घर का नाम रामायण हो और आपकी श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। इसके बाद आज कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र का एक बड़ा पलटवार कवि कुमार विश्वास पर सामने आया है, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत्र कहीं ना कहीं कुमार विश्वास के तंज पर भड़की हुई दिखाई दे रही हैं और उन्हें नसीहत भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र कह रही हैं कि अगर राम कथा वाचक बनने की लालसा कुमार विश्वास को है तो पहले रामायण और राम के जीवन के मूल से उन्हें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वाकिफ़ होना होगा, उसको जानना होगा। जिस तरीके का भद्दा तंज या भद्दी टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत्र का कहना है कि जिस तरीके का भद्दा तंज या भद्दी टिप्पणी देश की सुपरस्टार नेता सोनाक्षी सिन्हा पर कुमार विश्वास ने की है, वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता क्या है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने जहीर इकबाल नाम के एक कारोबारी से शादी की है, जिस पर शायद कुमार विश्वास मेरठ महोत्सव के मंच से तंज कसते हुए दिखाई पड़े थे, और उसी तंज पर, उसी वार पर कुमार विश्वास के अब सुप्रिया श्रीनेत्र ने बड़ा पलटवार कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा है कि शायद कुमार विश्वास भूल रहे हैं कि वो भी एक बेटी के पिता हैं, और कहीं ना कहीं सोनाक्षी सिन्हा की उम्र में और उनकी उम्र में जो है वो 15 से 20 साल का फासला है। ऐसे में उन्हें कोई भी बयान देने से पहले कहीं ना कहीं सोच समझकर और चीज़ों को जानकर कोई बात कहनी चाहिए थी। किसी भी महिला के बारे में या किसी के भी बारे में इस तरह की टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि महिला किसी की बपोती नहीं है, महिला किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कोई यूं ही उठाकर ले जाएगा। तो हम अपने दर्शकों को पहले कुमार विश्वास का वो तंज सुनाते हैं जो उन्होंने मेरठ महोत्सव के मंच से शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार, उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा पर किया है। वो क्या है, पहले उस तंज को आप सुनिए। रसते रसता अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। इस तंज के बाद अब हम आपको सुप्रिया श्रीनेत्र का वो पलटवार सुनाते हैं जो कुमार विश्वास के शत्रुघ्न सिन्हा की परिवार पर किए गए इस वार के बाद जो कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने क्या पलटवार किया है वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं, और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। कुमार विश्वास जी, आपने सिर्फ सोनाक्षी सिन्हा की अंतरधार्मिक विवाह पर घटिया तंज नहीं कसा है, आपने असली अपनी महिला विरोधी मानसिकता भी दिखा दी है। आप ही के शब्दों को आपके सामने बोलती हूं। आपने कहा ना, वरना कोई आपके घर की श्री लक्ष्मी को उठा ले जाएगा। ये उठा ले जाने का क्या तात्पर्य होता है? क्या लड़की कोई सामान है, कोई वस्तु है, टेबल पर रखा हुआ गुलदस्ता है जिसको कोई उठा ले जाएगा? ये जो मानसिकता है ना कि जब तक लड़की पिता के घर में उसकी संपत्ति है, जब पति के घर में गई तो उसकी संपत्ति है, ये कब बदलिएगा और ये कब बदलेगी?
और ये कितनी घटिया सोच है। विवाह जो है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है। उसका आधार, उसकी नींव परस्पर प्रेम और परस्पर विश्वास होता है। 2024 के भारत में एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली तो आप उसकी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मतलब 2024 के भारत में एक लड़की को यह हक की आजादी नहीं है कि वो जिसको चाहे उससे शादी कर सके। अब कौन क्या खाएगा, कहां रहेगा, क्या पहनेगा, किसको पूजेगा, किससे प्यार करेगा, किससे शादी करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। मतलब गजब है। और एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है, मेरा अपना मानना है कि परवरिश का सवाल तो तब भी नहीं उठना चाहिए अगर किसी के बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट दे, क्योंकि ये परवरिश की कमी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमी है जिसका स्टाफ उसके सामने ऐसी हिमाकत करता है। खैर, आपके सर्टिफिकेट की मुझे तो नहीं लगता कि शत्रुघ्न सिन्हा जी को या सोनाक्षी, उनकी जो बड़ी कामयाब बेटी है, उसको कोई जरूरत है। लेकिन 17 साल अपनी उम्र से छोटी लड़की पर इस तरह का तंज कसकर आपने अपनी छोटी मानसिकता दिखा दी। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु राम या रामायण या उससे जुड़ा कोई शब्द किसी की बपौती नहीं है। आप तो लोगों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देते हैं, और आप ही सोनाक्षी सिन्हा के पति के धर्म से नफरत करने में इतने मशगूल हो गए कि रामायण के मूलभूत को ही भूल गए। आप भूल गए कि रामायण में कितना मधुर अंकित है, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अगर आप रामायण का वाकई में अध्ययन करते तो प्रेम को जरूर समझते, आपसी सौहार्द को जरूर समझते, इस तरह की नफरती बात नहीं करते। खैर, आपके अंदर रामकथा वाचक बनने की बहुत लालसा है और होनी भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन काश आपके अंदर प्रभु राम की रत्ती भर भी मर्यादा और रत्ती भर भी शालीनता होती। आपको कुछ क्षण के लिए थोड़ी सस्ती लोकप्रियता तो जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। और मैं आशा करती हूं कि आपको एहसास होगा आपने गलत किया। आप एक पिता से और उसकी बेटी से माफी मांगिएगा। अब आपने कुमार विश्वास का वार और सुप्रिया श्रीनेत्र का पलटवार सुना कि किस तरीके से कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को लेकर क्या टिप्पणी, मंच से क्या तंज कसा है, और उस पर अब क्या पलटवार सुप्रिया श्रीनेत्र और कांग्रेस की तरफ से होता हुआ दिखाई दिया है। कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है, क्योंकि जब से सोशल मीडिया पर कुमार विश्वास का ये तंज वायरल हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी गरमाने लगी है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा परिवार या सोनाक्षी सिन्हा परिवार की तरफ से कुमार विश्वास के तंज पर कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर भड़की हुई जरूर दिखाई दे रही है। और कांग्रेस की तेज तर्रार महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने कुमार विश्वास के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। कहीं ना कहीं वो कुमार विश्वास पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के विषय में अमर्यादित और विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाती हुई भी नजर आ रही हैं। कुमार विश्वास को नसीहत देते हुए सुप्रिया श्रीनेत्र ये कहने से भी नहीं चूकी हैं अपने बयान में कि शायद वो भूल रहे हैं कि सड़क पर किस तरीके से उन्होंने अपने बाउंसरों से समाज के सम्मानित एक डॉक्टर के साथ क्या बदसलूकी कराई थी, क्या व्यवहार किया था, और सड़क पर किस तरीके से उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मामले के तूल पकड़ने के बाद इस मामले में कुमार विश्वास को माफ़ी भी मांगनी पड़ी थी और डॉक्टर के घर पर जाकर माफ़ी मांगते हुए कुमार विश्वास का इस मामले में वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि कुमार विश्वास का जो नाता है वो कहीं ना कहीं उनके बयानों को लेकर या कहें कि विवादों से उनका जो नाता है वो पुराना है, और कहीं ना कहीं वो अपने बयानों को लेकर, अपनी टीका टिप्पणी को लेकर या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर हमेशा किसी ना किसी रूप में विवादों में सामने आते रहे हैं। और इन्हीं विवादों का जिक्र, इन्हीं विवादों की चर्चा अब कांग्रेस की तेजतर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने इस तंज पर अब कवि कुमार विश्वास कहीं ना कहीं घिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरीके से महिला नेत्री ने कांग्रेस की उन पर हमला बोला है, वो इस बात की बानगी है, इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अब कुमार विश्वास को इस पर
जवाब भी देना होगा। और अब कुमार विश्वास का सुप्रिया श्रीनेत्र के पलटवार पर क्या सफाई आती है या क्या बयान आता है, इस पर भी नज़रें लग गई हैं। कहीं ना कहीं बॉलीवुड से अब इस मामले पर क्या टिप्पणी आती है उस पर भी कहीं ना कहीं नज़रें लग गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमार विश्वास ने मेरठ महोत्सव के मंच से शत्रुघ्न सिन्हा परिवार पर तंज कसा है, उस तंज के बाद से कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो गर्मा गई है। क्योंकि जो कुमार विश्वास हैं उनका एक समय वो राजनीति में सक्रिय थे और आम आदमी पार्टी में लंबे समय तक उन्होंने सियासत में वो शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी पॉलिटिक्स में रहने के दौरान राजनेताओं पर बयान और टिप्पणियाँ और तंज करते हुए दिखाई देते थे। ऐसे में अब खुद इस मामले में कहीं ना कहीं कुमार विश्वास भी फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बयान किया है, टिप्पणी की है, हालांकि कोई नाम नहीं लिया गया, लेकिन बता दें अपने दर्शकों को कि जो रामायण है वो शत्रुघ्न सिन्हा के घर का, यानी कि उनका जो आवास है, रहने की जो जगह है, उसका नाम है, उस घर का नाम रामायण है। और जो शत्रुघ्न सिन्हा है उनके बेटों का जो नाम है वो लव और कुश है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ साफ इशारा उनका कुमार विश्वास का अपने तंज में था कि वो शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार को उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा के जहीर इकबाल से शादी करने पर घेर रहे थे या उन पर तंज कस रहे थे। तो इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत्र के इस पलटवार के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कुमार विश्वास के बचाव में या उनके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी या दूसरे तमाम किसी दल या नेता की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या फिर कुमार विश्वास ही अपने बचाव में कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं इस पर राजनीति तो अब गर्माती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है, लेकिन अब इस राजनीति में कौन किसके साथ खड़ा होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि दिल्ली में अगले साल ही चुनाव होना है और अब अगले साल में भी कोई ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में राजनीति तो कहीं ना कहीं देश की गरमाई हुई है। एक तरफ अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी देश में तूल पकड़ रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लड़ाई है वो भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत्र ने महिला सम्मान के मुद्दे को उठाते हुए कुमार विश्वास पर पलटवार किया है, उसके बाद इस मुद्दे के गरमाने के आसार और भी तेज हो गए हैं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में कुमार विश्वास के तंज के बाद जिस तरीके से कांग्रेस सोनाक्षी सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा परिवार के पक्ष में उतरी है, अब इस लड़ाई में कौन कौन सामने आकर बयानबाजी करता दिखता है, इस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 और इस विश्लेषण के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर बताएं। नमस्कार।